हेलो गाइस। भाई इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो के अंदर या फिर इस क्लास के अंदर हम ये देखना चाहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स जो हमने एक्टिविटी सीरीज के अंदर पढ़े हैं कि वो सही में जो हमने एक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे कोई सा मेटल हमने ज़्यादा पावरफुल पढ़ा है, कुछ मेटल हमने कम पावरफुल पढ़े हैं। तो वो हम आज प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे कि जो हमने सही में जो मेटल्स ऊपर पढ़े एक्टिविटी सीरीज में वो एक्चुअल में ज़्यादा एक्टिव होते हैं या फिर नहीं होते हैं, जो हमने ब्लो पढ़े थे मतलब उनसे जो नीचे के पढ़े थे वो कम रिएक्टिव होते हैं या नहीं होते। ये सर हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। कैसे रिएक्शन करके देखेंगे सर, हम मुश्किल से 4 चीज़ें लेंगे, मुश्किल से क्या हम 4 ही चीज़ें लेंगे। पहली चीज़ लेंगे हम कॉपर, कॉपर दिख रहा होगा आपको, कॉपर की वायर को डाल के देखेंगे मतलब कॉपर ही है, प्योर कॉपर है हमारा। दूसरा आयरन का डाल के देखेंगे कि आयरन डाल के क्या रिएक्शन होती है नहीं होती। तीसरा एल्यूमिनियम दिख रहा होगा आपको कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की फाइल एल्यूमिनियम ही है, इसको डालेंगे क्या होता है। और जो लास्ट बचा है नॉट लीस्ट आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल है, इसका पाउडर है तो हम पाउडर को डाल के देखेंगे, चाहे पाउडर डालो चाहे सॉलिड फॉर्म में डालो, बात तो वही है। तो मेनली 4 चीज सर डालनी कहां पर है, 4 चीज हम HCl के अंदर डालेंगे। हम ये चेक करेंगे, रुक देखो रुक दिक्कत होती है तो हम ये जो आपका मेटल है मैग्नीशियम मेटल है इसको डाल के देखेंगे कि इसके अंदर इस मैग्नीशियम मेटल को हम डाल के देंगे HCl के अंदर और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो मैग्नीशियम मेटल है क्या इन 4 मेटल थे, 4 कौन कौन से, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, क्या ये सबसे पावरफुल है या फिर नहीं है या फिर क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे वीडियो के अंदर। ये हमारा क्यूप्रिक सल्फेट है, इसको कॉपर सल्फेट बोल रहे हैं, इसकी हमारा सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का। दिख रहा है ये ब्लू विट्रॉल है, दिख रहा होगा सबको दिख रहा है ब्लू विट्रॉल। इस ब्लू विट्रॉल का मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ सॉलिड फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म में, सॉलिड। तो साथ में लिखा हुआ है पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट मतलब इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सर, वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोल दिया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है उसके पास। इसके पास 5 है, इसके पास कितने, तभी इसमें लिखा है पेंटाहाइड्रेट। क्या लिखा है, पेंटाहाइड्रेट। सर हमारी कहानी अब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, मैं इसको मिलाता हूं, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। दिख रहा होगा ब्लू कलर का है ये, भाई वो बन गया आपका ब्लूबेरी है ना, कोई बात नहीं। देखो भाई अब बन गया पूरा प्रॉपर, ये ब्लू कलर प्रॉपर बन जाएगा। भाई कलर पहले आप नोटिस करना, आप कलर नोटिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चेंज हुआ ही नहीं हुआ है, फिर आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं पहले क्या कलर था। बन गया ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का मैं पेंट लेके नहीं आया हूँ कि आप सोचा पेंट भर के ले आओ डब्बे के अंदर, पागल बना रहे हो हमारा। ये आपका कॉपर सल्फेट है, इसका सॉल्यूशन बन चुका है। जाते देखो घुल गया, इसका नहीं घुला, किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू विट्रॉल। आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं और कॉपर सल्फेट में डालने के बाद देखेंगे कि क्या इसका कलर चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वो हम जब देखेंगे, इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं क्योंकि जो रिएक्शन होगी उसको रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब वीडियो खत्म करेंगे तो एंड में देखेंगे स्पीकर में कुछ हुआ कि नहीं है। मैं ध्यान से देखना कहीं मैं इसमें कोई कलर वलर तो नहीं मिला रहा बीच में, कि आपके साथ धोखा कर रहा हूँ कि कलर मिला रहा हूँ, तो मैं साइड में रख देता हूँ, आप उसे नोटिस में रखना आपने, ठीक है। ठीक है, ये HCl है, इन HCl को हम 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। और क्यों डालें 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि इनके अंदर मेटल्स डालेंगे और मेटल्स डाल के देखेंगे कि क्या इसमें से कुछ रिएक्शन टेक प्लेस होती है या फिर नहीं होती है। ध्यान से देखना क्योंकि फिर रिएक्शन हो जाएगी, आप बोलोगे सर कुछ हुआ नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी हमें। ये आयरन नेल, एक हाथ में HCl में आयरन नेल जाती है तो क्या होता है भाई, इसके अंदर कुछ हो रहा है। ध्यान से देखो, बहुत छोटे छोटे से बॉल दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, अभी दिखेंगे क्योंकि अभी इसको बेचारे को थोड़ा जल्दी से क्यों नहीं हो रहा, बताओ जल्दी से क्यों नहीं हो रहा, पूछो। क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड है आयरन ऑक्सीडाइज्ड है, पहले उसकी ऑक्सीडाइज हटेगी उसके बाद आयरन हटेगी। देखो अब 2 बॉल्स बनना चालू हो गए, दिख रहे हैं, देखो दिखे, दिख गए, नहीं दिख रहे पीछे वालों को, पीछे वाले देखे जरा ध्यान से देखें, देखो दिख रहे होंगे, दिखे भी चालू हुए भाई, देख लो आप, अभी थोड़ी देर बाद और चालू हो जाएंगे। देखो ये इसमें जो मिल रहा है, दिख रहे हैं। चलो अब ये काम करेंगे, थोड़ा सा से रिएक्शन हो जाने दो। मतलब आयरन क्या कर रहा है, आयरन HCl में से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस।
समझ पा रहे हो? जो एसएल है, आयरन, एसएल में से आयरन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसी वजह से वो जो बबल्स निकल रहा है हाइड्रोजन बबल्स है। अभी हम इससे बर्निंग ऑफ कैंडल या फिर बर्निंग कुछ ट्राई करके देखेंगे इसमें पॉप साउंड आ रहे नहीं यार, पता चलेगा कि इसमें बबल्स कौन से निकले। अब तो दिख रहे हैं भी, चलो नहीं दिख रहे, दिखे सबको, दिख गया ना कि आयरन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एससीएल में से, तो रिएक्शन हो रही है। अब आगे और देखते हैं, ये तो बात हुई किसकी, किसकी बात हुई, आयरन की। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, किसकी, एल्यूमिनियम की। एक हाथ में HCl, एक हाथ में एल्यूमिनियम। HCl के अंदर जैसे एल्यूमिनियम में जाएगा तो क्या होगा, मैं इसको रख दूंगा, ये तुरंत रिएक्ट करेगा, बताओ तुरंत रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। अभी ये इसमें तो ऑक्साइड है यार, ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये भी एनोडाइजिंग, याद आ रहा है, एल्यूमिनियम कुछ याद आया, चलो भाई अभी ऐसा लग रहा है सो रहा है, दिख रहा है सोता हुआ, मगर अभी ये पागल हो जाएगा क्योंकि जैसे इसमें तो ऑक्सीजन जाएगा। भाई दिख रहा है? तो ये गैस जो निकल रही है इसमें से, ये कौन सी गैस है, लो अब तो दिख गया, लो आयरन से ज्यादा है, आयरन से ज्यादा है, ये वो रिएक्ट कर रहा है ना, अब ये प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है, दिख गया, अब भी दिखा, तो आयरन से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है या कम कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, पक्की बात है, लो अब तो बाहर भी आने की कोशिश कर रहा है, अब तो ज्वालामुखी बन गया है, दिख गया होगा। हमने क्या करा, एसएल के अंदर क्या डाला, एल्यूमिनियम डाला, तो एसएल में क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था एल्यूमिनियम ने हटा दिया है, मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा, इसी वजह से रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपका एल्यूमिनियम आयरन से पहले आता है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव दिख रहा है हमें, कितने ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं। अब तो प्रॉपर दिख रहा है, अब पीछे वालों को भी दिख रहा है, निकल रहा है, वो धुआं किस चीज का है, ये धुआं हाइड्रोजन है, क्या है ये, हाइड्रोजन। अभी इसमें मैच स्टिक लेके आऊंगा तो उसमें पट पट साउंड आएगी, ठीक है। ये बात हमें ये पता चल रहा है, आयरन रेस में पीछे है और रेस में आगे कौन है हमारा अभी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल में निकला एज कम्पेयर टू क्या, एज कम्पेयर टू आयरन। अब देखते हैं क्या मैग्नीशियम, जो हमारे मैग्नीशियम पाउडर है, क्या ये आयरन और एल्यूमिनियम को हरा पाएगा, बाकी देखते हैं तब पता चलेगा, बुक में तो बोल रहा है हरा जाएगा, अभी देखेंगे तब पता चलेगा। एक हाथ में HCl और एक हाथ में मैग्नीशियम का पाउडर, देखते हैं मैग्नीशियम पाउडर एसिल में जाएगा तो क्या होगा। भाई आप ध्यान से देख सकते हो कि जो मैग्नीशियम है इसने तो सबको ही पीछे कर दिया, जितने भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जो मैग्नीशियम है इसने भैया ने तो जितने भी आपके मेटल्स थे उनको पीछे छोड़ते हुए इसने क्या करा, इसने सबसे ज्यादा और सबसे तेज HCl में से हाइड्रोजन निकाला और इसने ये प्रूव कर दिया, देखो शांत भी हो गया, इसने ये प्रूव कर दिया कि मैं आयरन से भी ज्यादा आगे हूं, मतलब पावरफुल हूं, मैं एल्यूमिनियम से ही पावरफुल हूं और मैं ही हूं है ना, मतलब ये एल्यूमिनियम और आयरन दोनों से क्या हो गया, आगे निकल गया। कौन, आपका मैग्नीशियम। इसी वजह से मैग्नीशियम ने पहले पढ़ा था, उसके बाद एल्यूमिनियम पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज के अंदर, और उसके बाद क्या पढ़ा था, अरे क्या पढ़ा था, आयरन। सिंपल सी बात है, तो ये प्रूव होता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब एक और देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो कॉपर है इसको हम HCl में डालते हैं और देखते हैं कि जो कॉपर अपने आप को समझता है कि मैं ना धरती इसमें, मतलब ना मैं गर्म पानी से, ना ठंडे पानी से, ना भाई स्टीम से किसी रिएक्ट नहीं कर रहा, जलता भी नहीं है, ऑक्साइड बन जाता है खाली। अब HCl में देखते हैं कि कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो HCl में डालते हैं, देखते हैं कुछ होता ही नहीं होता। जो कॉपर है, कॉपर जैसे HCl में गया तो देख रहा होगा इसमें एक बूंद हाइड्रोजन नहीं निकला है। जब इसमें एक बूंद हाइड्रोजन नहीं निकला है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रिएक्शन प्लेस है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है, मतलब कॉपर सही में ना तो एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना तो पानी से करता है। खत्म हो गई, जल रही थी जैसे मोमबत्ती जल जाती, ऐसे जल के दिखा रही थी, नहीं समझ में आया, ये इसमें कम हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ रही है, क्लियर तो हुआ ना
कि इसमें पॉप साउंड आती है जब जलता है। हमने देखा था जिंक डाला था इसके अंदर H2SO4 के अंदर, तो उसमें कौन सी गैस निकल रही थी? अरे कौन सी? फोकस करना है ना। देखो 1 2 3 एंड गो। तो भाई इसमें जो गैस निकल रही है, ठीक है, इसको और देख लेते। देखो भाई इसका वैसे दूसरे कंटेनर में लेना चाहिए था, और देखो क्या हो गया इसका। ये पता लाल क्यों हो गई? क्योंकि आयरन जो पहले से कलर भी इसका फेड होगा। इसका जो कलर है ना, हमने तो देख ऐसे रहे नीला देख रहे हैं, पहले से कलर फेड हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन ने क्या करा, आयरन ने इस कॉपर है, जो इस कॉपर है, इस कॉपर में से क्या डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर वो कहां जाके डिपॉजिट हो गया? इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तभी इस आयरन नेल का कलर ब्राउन हो गया। ये हमने पढ़ा भी था। पहले इसका कलर इतना ब्राउन था नहीं था, बट इतना कलर ब्राउन क्यों हो गया इसका? क्योंकि इसने जो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर था, उस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और वो कहां जाके डिपॉजिट हो गया? इसके पास। और जब इसके अंदर कॉपर सल्फेट, इसके अंदर कॉपर सल्फेट में से कॉपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा ये? क्योंकि आयरन इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। जब आयरन इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, तो मतलब इसका कलर ब्लू से क्या हो जाएगा? फिर लाइट ग्रीन। क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन। बाकी मैं इसको रख दूं ना, और कल आके हम देखें, या आधे घंटे तक हम देखें, तो आधे घंटे तक लाइट ग्रीन के देखा था। आयरन को HCl में डालोगे तो क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दूसरा हमने क्या डाला था? दूसरा हमने डाला था जिसका नाम है एल्यूमिनियम, डाला था। एल्यूमिनियम को HCl में डालोगे तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनेगा, AlCl3 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। और तीसरा हमने क्या डाला था? मैग्नीशियम डाला था। मैग्नीशियम डाल जाएगा HCl के अंदर, तो क्या बनेगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। और नॉट लीस्ट लास्ट जो डाला था, क्या डाला था हमने ये डाला था कि जो कॉपर था, कॉपर को HCl में डालोगे तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई थी। ये तो हुआ था, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई इसके साथ। मगर कॉपर जो होता है ना, कॉपर ऑक्साइड को डालोगे आप HCl में तो रिएक्ट कर जाएगा। पता है क्यों? कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना, वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, और मेटल ऑक्साइड जो है वो जो बेसिक है, एसिड में जाएगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, कॉपर नहीं करेगा, कॉपर ऑक्साइड कर जाएगा इस HCl से रिएक्ट। ये चारों रिएक्शंस हमने करके देखी है भी वीडियो के अंदर, और उनको हम जब रिएक्शंस लिखेंगे, पेपर के अंदर रिएक्शंस पूछ लिया था कभी कभार, तो रिएक्शंस की फॉर्म में हम इसको ये लिखेंगे। ये इसके केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशंस बन गई है। क्या बन गई है? केमिकल इक्वेशंस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? केमिकल इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, कर दो।